रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। और आइए खुद की काबिलियत का एक किस्सा सुनाते हैं एक कहानी के माध्यम से कि हमें खुद के ऊपर कितना भरोसा रखना चाहिए। एक फूटे हुए मटके की कहानी। बहुत पहले की बात है। गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर दूर एक झरने से पानी लेने जाया करता था। इसके लिए वह अपने कंधों पर बांस से 2 मटके बांधकर लटकाता और पानी उसमें ले भर के आता। बहुत पहले से ये काम करता चला आ रहा था। भाग्यवश उन दोनों मटकों में से एक मटके में एक छोटा सा छेद हो रहा था। इस वजह से उस मटके से रोज थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर जाया करता था और जब घड़ा लेकर किसान अपने घर पहुंचता तो उसे घड़े में आधा ही पानी रह जाता था। घड़ा अपनी उन कमी को जानता था और इसलिए मन ही मन दुखी होता रहता था। वहीं दूसरी ओर दूसरा सही वाला घड़ा अहंकार में भरता रह जाता कि उसमें कोई कमी नहीं है और वह किसान के लिए पूरा भर कर पानी लाता है। एक दिन किसान ने दोनों मटकों को देखा तो पाया कि फूटा हुआ मटका दुखी और उदास है। उसने मटके से उसकी उदासी का कारण पूछा। इस पर मटके ने कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदे हो? फूटे मटके ने दुखी होते हुए कहा कि शायद आप नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पानी पहुंचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मटके की बात सुनकर किसान भी थोड़ी दुखी हुआ और बोला कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। मटके ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। इस बात पर किसान ने मटके से कहा कि शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वे बस तुम्हारी वजह से ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे के बीज बो दिए फूल के। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन पे सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। तुम्हें सोचो, अगर तुम ऐसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने जैसा भी बनाया हमें अच्छा ही बनाया है। क्योंकि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो भगवान की खूबसूरती को देखते हैं और जब हम सूरज को देखते हैं तो भगवान की तेज को देखते हैं, लेकिन जब हम सभी लोग आईना देखते हैं तो भगवान की बनाई हुई सबसे अनोखी और सबसे खूबसूरत चीज को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि ऐसा है, तो इस कमी का एक बार अच्छाई भी देखेंगे तो उससे कहीं न कहीं लाभ भी होगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और संघर्ष करिए, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। ऐसा नहीं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 100% पूर्ण हो, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, कि उसके अंदर कोई कमी ना हो। दुनिया का हर एक व्यक्ति जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसके अंदर कितने भी गुण क्यों ना हो, कोई ना कोई कमी जरूर होती है, कोई ना कोई खामियां जरूर होती है। किसी को भगवान ने कुछ दिया है तो कुछ कमी है, और अगर वो इस नजरिए को छोड़ के कि दुनिया हमें क्या कहेगी, हमारे अंदर ये कमी है, हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, इसको छोड़ के उस कमी को देखे कि इस कमी की वजह से क्या फायदा हो रहा है, किसका क्या भला हो रहा है, या अगर हम ऐसे हैं तो इसका लाभ क्या है। तो मेरा मानना है कि हम
जितने भी लोग हैं जिनके अंदर भी जो कमी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लाभ भी है। और हम भगवान ने हमें या आपको ऐसे नहीं बना दिया है, क्योंकि सबसे अच्छे लेखक ऊपर वाले ही हैं और हमें बनाने वाले भी वही हैं। तो उनको पता है कि किसको क्या बनाना चाहिए और उनकी बनाई हुई चीज़ों में हम क्या होते हैं कमी निकालने वाले। तो हम हमेशा खुश रहें, अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें और हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।